ये देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया, क्योंकि मैंने कल कम्युनिटी पोल में तुमसे पूछा था कि गोजो सातोरू वर्सेस काकाशी हाताके इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था, इसलिए मैं जानना चाहता था कि मेरे व्यूअर्स के हिसाब से गोजो वर्सेस काकाशी हुआ तो उस फाइट का विनर कौन होगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ज्यादातर नारुतो एनिमे से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो मेरे ख्याल से तुम में से मेजोरिटी ऑफ लोग काकाशी को वोट करोगे। लेकिन जब मैंने उस वोटिंग पोल का रिजल्ट देखा तो एक बार के लिए मैं खुद शॉक हो गया, बिकॉज तुम्हारे अकॉर्डिंग गोजो सातोरू इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉपी निंजा काकाशी हाताके। तो इसीलिए चलो आज देखते हैं कि तुम लोग कितने सही हो, बिकॉज आज हम द ऑनर वन वर्सेस कॉपी निंजा की फाइट कराने वाले हैं। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर हम काकाशी विद हिज बोथ शारिंगान आई मीन डीएमएस काकाशी वर्सेस प्राइम गोजो सातोरू की फाइट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल से, या फिर तुम जुजुत्सु काइसन में इसे कर्स एनर्जी के नाम से जानते हो और नारुतो एनिमे में चक्रा रिजर्व के नाम से। तो स्टार्टिंग करते हैं काकाशी हाताके से, जिसके पास 6 चक्रा हैं, जो कि पूरे नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि काकाशी के पास रुइकिरी चक्रा या फिर 6 चक्रा कहां से आया, तो इसका सिंपल सा आंसर खुद सीरीज के अंदर है। क्योंकि जब ओबिटो ने अपना चक्रा काकाशी को दिया था, जिससे कि काकाशी ने अपना परफेक्ट सुसानो बनाया था, तो अगर तुम्हें याद हो तो ओबिटो एक टाइम के लिए टेंटेल का जिंचुरी की था, जिससे कि उसके चक्रा के साथ 6 चक्रा मिक्स हो गया था। इसके बारे में कभी और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए काकाशी के पास 6 चक्रा हैं, जिससे कि काकाशी पूरे नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। क्योंकि 6 चक्रा की वजह से काकाशी पूरे दिन तक ऑल आउट फाइट कर सकता है, जो कि हमने नारुतो वर्सेस सास्के की फाइनल फाइट के अंदर भी देखा था। जब उनके पास 6 चक्रा था, तब नारुतो और सास्के ने पूरे दिन तक ऑल आउट फाइट की थी। तो अब यहाँ पर काकाशी गोजो के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो उसे ऑल आउट तो जाना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हें काकाशी के एनर्जी लेवल्स का पता चल गया है। तो अब आ जाते हैं हमारे द ऑनर वन गोजो सातोरू पे। तो ये बात शायद तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन गोजो सातोरू की कर्स एनर्जी के ऊपर यूएस के साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिक कैलकुलेशन की थी, जो कि एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी। और वो कैलकुलेशन ना मुझे समझ में आई थी, ना तुम्हें समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें उस कैलकुलेशन का रिजल्ट बता देता हूँ, और इसका रिजल्ट जानकर मेरे ख्याल से तुम बहुत ही शॉक होने वाले हो। बिकॉज उस कैलकुलेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग गोजो सातोरू अपनी कर्स एनर्जी के द्वारा एक पूरे देश को एनर्जी दे सकता है। और ऊपर से गोजो सातोरू के पास 6 आइज हैं, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लॉस बिल्कुल ही 0 हो जाता है, और वो कभी भी कर्स एनर्जी से रन आउट नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल तुम सीरीज में खुद देख सकते हो, जब यूजी ने कहा था कि एक बार को मैं कर्स एनर्जी से रन आउट हो सकता हूँ, लेकिन गोजो सातोरू कभी भी कर्स एनर्जी से रन आउट नहीं होगा। और यहाँ पर हम यूजी की बात कर रहे हैं, जो कि कर्स एनर्जी के मामले में एक बीस्ट से कम नहीं है, क्योंकि उसके पास क्वीन ऑफ कर्सेस हैं। तो ये बंदा तक कह रहा है कि एक बार को मैं कर्स एनर्जी से रन आउट हो सकता हूँ, लेकिन गोजो सातोरू कभी नहीं होगा। जलवा है हमारा। तो अब आ जाते हैं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर। तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं काकाशी हाताके से। तो काकाशी ताइजुत्सु में किसी बीस्ट से कम नहीं है, बिकॉज काकाशी पूरे नारुतो एनिमे के अंदर 3rd पर्सन था जिसने की 8 इनर गेट को ओपन किया था। और ये हम सभी को पता है कि काकाशी ताइजुत्सु में एक अस रैंक शिनोबी को आराम से हैंडल कर सकता है। और अगर बात आती है क्लोज कॉम्बैट की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत होगी कि काकाशी कितना ज्यादा स्किल है, बिकॉज हमने सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा था कि काकाशी क्लोज कॉम्बैट में कितनी फास्ट हैंड साइन परफॉर्म कर सकता है और क्लोन स्वीप कर सकता है। और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम जाकर सीरीज को दोबारा से देखो, क्योंकि तुम अगर काकाशी की फाइट्स को नोटिस करोगे तो वहां पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि काकाशी क्लोज कॉम्बैट में कितना ज्यादा स्किल था। और अगर तुम मेरी इस बात से एग्री करते हो, तो बढ़ते हैं गोजो सातोरू पे। तो हमने गोजो सातोरू की कोई मेजर क्लोज कॉम्बैट फाइट अभी तक नहीं देखी थी, बिकॉज हम सभी को पता है कि कोई भी गोजो को टच तक नहीं कर सकता। और इसका रीजन क्या है वो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन हाँ, एक बार तोजी फुशिकोरो ने गोजो को टच किया था, और उसने तो पता नहीं कहाँ पे टच किया था, लेकिन फिर भी हमने गोजो की प्योर स्ट्रेंथ की एक छोटी सी झलक देखी थी जब उसने सीजन 1 में गोजो को पंच किया था। और गोजो के उस पंच की वजह से जोगो पूरा खून में लथपथ हो गया था। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि गोजो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। और अगर बात करें गोजो की प्योर स्ट्रेंथ की, जो कि हमने शिबुया आर्क में देखी थी, जब इस बंदे ने स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को खिलौनों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया था।
और तुम्हें यूजी और आयो की हनामी के अगेंस्ट बैटल तो याद ही होगी, जहाँ पर हमें पता चला था कि हनामी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वही बैटल गोजो वर्सेस हनामी हुई तो गोजो ने उसे कुछ ही पलों में अपनी प्योर स्ट्रेंथ के बल पर खत्म कर दिया था। और अगर तुम्हें गोजो की प्योर स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना है तो तुम इस सीन को दोबारा से देख लेना, बिकॉज यहाँ पर गोजो ने 1000 से ऊपर ट्रांसफ्यूगर ह्यूमंस को 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया था। और तुम जुजुत्सु काइसन के ट्रांसफ्यूगर ह्यूमंस को नारुतो एनिमे के व्हाइट जुत्सु से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वो बात अलग है कि व्हाइट जुत्सु के पास अपना एक अलग दिमाग था, लेकिन फिर भी ककाशी ने कभी भी 1000 व्हाइट जुत्सु को 5 मिनट के अंदर तो नहीं निपटाया होगा। और अगर तुम्हें अभी तक वीडियो में देखकर लग रहा होगा कि ककाशी इस फाइट को लूज कर जाएगा तो टेंशन मत लो, क्योंकि अब हम आने वाले हैं मेंटल स्ट्रेंथ पे कि कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है। जहाँ पर ककाशी पूरे नारुतो एनिमे का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर था, बिकॉज तुमने सीरीज में कई बार देखा होगा कि ककाशी कितना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट जो कि तुमने उसकी फाइट में देखा होगा कि वो अपने अपोनेंट की पावर्स और उनके अटैक्स के थ्रू देख सकता था। और ये सारे काम ककाशी डेली करता था, इसीलिए तो उसे होकागे के लिए नॉमिनेट किया था। और वहीं दूसरी ओर बात करें गोजो सातोरू की, मुझे नहीं लगता कि गोजो सातोरू ककाशी जितना स्मार्ट है। और अगर तुम मेरे इस पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो भाई कमेंट सेक्शन अपने लिए ही है, जाके अपना पॉइंट रख सकते हो। तो अब आ जाते हैं दोनों कैरेक्टर्स के डोजुत्सु और हेक्स पे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं द कॉपी निंजा ककाशी हाताके से। तो हम सभी को पता है कि ककाशी के पास मांगेकिल शारिंगान थी, जो कि उसकी खुद की नहीं थी, लेकिन फिर भी ककाशी मांगेकिल शारिंगान को यूज करने में मास्टर था। और ककाशी की शारिंगान की क्या क्या एबिलिटी थी वो सारी बता के मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ककाशी अपनी शारिंगान की बदौलत कामुई यूज कर सकता था और मांगेकिल शारिंगान की सबसे बड़ी एबिलिटी परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता था। और ककाशी का सुसानो पूरे नारुतो एनिमे का वन ऑफ द ब्रोकन सुसानो है, क्योंकि ककाशी के सुसानो के पास कामुई शुरिकेन है, जो कि तुमने कागुया के अगेंस्ट बैटल में भी देखी थी वो पावर कितनी ज्यादा ब्रोकन थी। और इसी के साथ वो कामुई की मदद से किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकता है और अपने आप को भी कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। ये तो मैंने तुम्हें ककाशी के डोजुत्सु के बारे में बता दिया। तो अब आ जाते हैं द ऑनर्ड वन गोजो सातोरू पे। गोजो सातोरू के पास डोजुत्सु के मामले में 6 आइज है। और इसकी अगर पावर्स को मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो गोजो अपनी 6 आइज की मदद से शारिंगान और ब्याकुगान की कंबाइंड पावर्स को यूज कर सकता है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वो इन पावर्स को कैसे यूज कर सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर तुम इसे कम्प्लीटली रीड कर सकते हो गोजो अपनी 6 आइज की मदद से कौन कौन सी पावर्स को यूज कर सकता है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें इसे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा बड़े लंबे वीडियोज में लैग करने लग जाता है। होप करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ रहे होगे, इसीलिए मैं ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं बना पाता। और अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, जहां पर इनकी कंप्लीटली हम फाइट कराने वाले हैं कि अगर ककाशी अपनी कामुई को यूज करता है तो गोजो उस अटैक को कैसे डोज करेगा और गोजो के पास काउंटर अटैक क्या होगा। ये सारी ही बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि अगर इस वीडियो पर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। तो इसी के साथ ज्यादा बकवास ना करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि तुम्हें हमेशा की तरह ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।